नाम राजेंद्र कुमार है। मेरे 2 लड़का 1 लड़की है और बिगर से गरीब आदमी हूँ। और मेरी जो लड़के बड़े वाला है उसको परसों 7 बजे करीब फोन आया था कि तुम पंकज कहाँ हो। बोलने लगा कि मैं घर पे ही हूँ। तो बोले यार आजा। उसको खेत में लेके चले गए और खेत में जाने के बाद उसको काटा है या मारा है, उस खेत में मार के उसको घिसट के और कुएं में डाल दिया। अब क्या अब ये है कि दूसरे दिन मैंने रिपोर्ट कर ले आया थाने से, तो वो थाने वाले गए वहाँ पे मौका मोर्चा जो भी देखे हैं, पर लेकिन अभी तक कोई सुनाई नहीं हुई है मेरी। और दूसरी बात, अब मैं यहाँ आया हूँ तो अब आप साहब देख सकते हो कि अभी फिलहाल मैं आपके सामने हूँ। नहीं, मतलब तो मोर्चरी में आपके। हाँ, और मेरा लड़का मोर्चरी में है अभी फिलहाल। क्या कहा? हाँ, और अब ये है कि जो मेरा लड़का, मैं डेड बॉडी जब ही लूँगा कि मेरे लड़कों को न्याय मिलेगी और जो मुलजिम मारने वाले हैं उसको पकड़ करके यहाँ ले आ जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ये बताएंगे। अरे उठे कोई जो अच्छी बात बता सकते और कौन लेके आ रहा है? अरे मीडिया लाइन आ जाओ, सगळा एकसाथी आडव्या नाही मीडिया साइड में खड़े रहा बहुत जल्दी पास जाएगा। अब अगर भाई अपना लड़का कैसा है, उसके पास वैसा उसकी गतिविधियां क्या है, उसमें मदद करोगे ना बहुत जल्दी काम हो जाएगा। अपन कोई जगह दे देगा कि भाई साहब मारे इस चीज को ऐसे कि वो ई काम में हो जाएगा, ये एंगल के ऊपर जांच करी जाए। डाउट तुम आज बना उसी पर कि ये फार्म हाउस घर आया तो कौन मार दिया तो आप पता नहीं कौन मारे ऐसे कि औरन को मारे हैं। बात तो है कि भाई बुलाए हैं काम की अबू की रंजिश को भाई की मां ने पूछ लो, पापा ने पूछ लो, खान की लग गए कई आदमी को जांचते हैं, कहीं बैठा कर तो वो सारी बात थाने में तक लगना। कई आदमी बैठ के कहे पूरे गए अलग से बता देना, आगे आके बता देना, एक बार खाने की आके मुझे बता देना ना कितनी दूर है यहाँ से थाना। बता रहे थे कई चीज़ें, कई तथ्य सामने आए हैं, उनको जोड़कर इसका शीघ्र खुलासा किया जाएगा। जो भी परिस्थिति में मृत्यु हुई है, जो भी चीज़ें हैं, एक बार पोस्टमार्टम से भी आइडिया लगेगा कि जैसा आप बता रहे हैं ब्लड के स्पॉट्स हैं, क्या हैं, क्यों हैं, उन सब तथ्यों पर आज एक बार पोस्टमार्टम करवा के और उसके बाद उसका खुलासा किया जाएगा कि क्या है, क्या संदिग्धता है। अभी संगीन है, इसको एक बार मर्डर का खुलासा हम करते हैं, उसके बाद उन घटनाओं का भी खुलासा करेंगे। थैंक यू सर। दूसरी मांग ये थी कि इनके संविदा पे नौकरी दिलाई जाए, जिसके लिए तहसीलदार जी ने आश्वासन दिया है कि कलेक्टर साहब से बात करें। तीसरा है कि जो भी उचित मुआवजा होगा वो उचित मुआवजा दिलवाया जाएगा। इन 3 बातों की सहमति। अब पोस्टमार्टम हो जाएगा। अब पोस्टमार्टम अरे ये तो इंसान मर गया, किसी का लाल चला गया, किसी का बेटा मर गया, गधे का मुआवजा। इसका मतलब क्या है कि जानवर महंगा हो गया और इंसान की कोई कीमत नहीं रही। इसलिए मैं प्रशासन से, जो मजबूत लोग हैं और जो सक्षम लोग हैं, जो मेरी बात सुन रहे हैं, कि हमारी एक मांग है, आप हमारी ये मांग मान लीजिए और उसके बाद में जो भी निर्णय हमारा कमेटी का होगा वो आपके सामने सुना दिया जाएगा। अगर ये हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम यहाँ बैठने के लिए तैयार हैं और आमरण अनशन भी करेंगे। धरना प्रदर्शन से काम नहीं चलेगा और हमारी बात नहीं मानी तो सब भूख हड़ताल के लिए बैठने के लिए तैयार है ना सब लोग। एक मरा है, दूसरा अपन में से अगर भूख हड़ताल में मर जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे पहले आमरण अनशन के लिए मैं बैठूंगा, मेरा नाम लिख लेना इस कमेटी में सबसे ऊपर। लेकिन एसडीएम साहब के लिए ये एसएचओ साहब ने वहां बात पहुंचाई है, आएंगे कि नहीं आएंगे ये बताएंगे। आ रहे हैं। इसमें कल शाम को एक गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने पर दर्ज हुई थी, जिसमें पंकज कुमार जो कि यहाँ बाडान का रहने वाला है, उसके पिता ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने पर दर्ज कराई थी। उसके बाद में शाम को ही सूचना मिली कि एक व्यक्ति की डेड बॉडी खेत में एक कुएं में पड़ी हुई है। मौके पे आकर के और डेड बॉडी को निकलवाया गया और उसको खेतली अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। अभी मौका मुआयना किया गया है। मौके पर मोबाइल फोरेंसिक यूनिट जो हमारी टीम है वो भी आकर के साक्ष्य एकत्रित करेगी। अभी परिजनों ने गुमशुदगी के अलावा ने कोई रिपोर्ट नहीं दी है।
जैसी रिपोर्ट देंगे उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। अभी मृतक के पंचनामे की कार्रवाई और पोस्टमार्टम कार्रवाई करवाएंगे। आगे जैसी स्थिति होगी कार्रवाई करेंगे। देखिए, मैं आपको बताऊं, खेतड़ी के जो हालात हैं वो दिन दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। परसों शाम को डानी बाडान से ये भाई था पंकज, जो घर से 7 बजे के करीब लापता हो गया था, जैसा परिजनों ने बताया। फिर इस संदर्भ में कल एमपीआर भी दर्ज करवाई गई थी। फिर कल शाम को पता लगा कि उसकी डेड बॉडी है वो नज़दीक ही गाँव में कुएं के अंदर बरामद हुई है। और मेरा निवेदन है प्रशासन से, देखिए आए दिन, अब थोड़े दिन पहले एक वाल्मीकि के लड़के की डेड बॉडी चेपरा ग्वार के अंदर मिली थी। आए दिन ये घटनाएं होती जा रही हैं जिस पे नियंत्रण का कोई काम नहीं है। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि प्रशासन की इन अपराधियों को मौन स्वीकृति तो नहीं है कहीं, कि प्रशासन चुप है। अभी तक कोई किसी प्रकार का कोई इनका कंट्रोल करने की कोई कवायद शुरू नहीं हुई है। एसपी साहब से काफी बार हम ऐसे मामलों में मिलते रहते हैं, लेकिन फिर भी ये घटनाएं दिन ब दिन होती जा रही हैं। और आज पंकज कुमावत को न्याय दिलाने के लिए सर्व समाज के लोग यहाँ इकट्ठा हो रखे हैं। जब तक उसकी हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, ना पोस्टमार्टम होगा, ना हम बॉडी लेंगे। हम सारे के सारे उनको न्याय दिलाने के लिए बैठे हैं और न्याय लेकर के उठेंगे, ये हमारा आपसे कहना है।